सो आज स्पेशल में आपको पता है हम ये इसलिए करते हैं ताकि आपको आपकी हेल्थ के बारे में या जिनकी हेल्थ की आप चिंता करते हैं उनकी हेल्थ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। वेदालेक्स कैसे लोगों की हेल्थ के लिए काम कर रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ हम ये लाइव सेशन करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग सेशन है, बहुत सारे लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं क्योंकि आज विषय ही ऐसा है। आज एक ऐसे विषय पे हम बात करने वाले हैं जिसमें मुझे नहीं लगता पूरे भारत का एक भी घर ऐसा होगा जिसमें इस बीमारी से कोई पीड़ित ना हो। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है, इस परेशानी से जूझ रहा है। भारत का हर घर, हर परिवार, सोच के देखिए कैसी ये एक विडंबना है या कैसी एक समस्या है। तो इसके बारे में हमारे जानना जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे दर्द के विषय में बात करने वाले हैं जो हर घर की कहानी है। हर घर की कहानी है। किसी घर में किसी आपके माताजी को समस्या है, किसी घर में आपके पिताजी को समस्या है, कहीं पर वाइफ परेशान है, कहीं पर पति परेशान है, कहीं पर बहन को समस्या है, कहीं बुआ को परेशानी है, कहीं दादाजी को, कहीं दादी जी को। एक भी भारत में ऐसा घर नहीं है जहां इस समस्या से कोई ना कोई व्यक्ति पीड़ित ना हो। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। जी हां, जोड़ों का दर्द बहुत बड़ी समस्या दोस्तों। ये एक ऐसी तकलीफ है जो आप जीवन जीने से रोक देती है। जीवन में जो डेली रूटीन के कार्य हैं उससे जब वो जो प्रभावित होने लगते हैं तो आदमी की जिंदगी रुक जाती है। और बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को जब ये जोड़ों के दर्द की समस्या होने लगती है तो वो एक चीज मान लेते हैं कि ये अब उम्र हो गई है, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता ही है, इसको जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, दर्द के साथ जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जोड़ों का दर्द, मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहूंगा। जोड़ों का दर्द कोई उम्र की वजह से नहीं है कि एक उम्र आ गई तो जोड़ों का दर्द होगा ही होगा। नहीं, ये उम्र का प्रतीक नहीं है, ये असंतुलन का प्रतीक है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या है जोड़ों का दर्द। क्या ये बड़ी उम्र के लोगों को ही होता है या बुढ़ापे में ही होता है, जवानों को नहीं होता, महिलाओं को नहीं होता या पुरुषों को नहीं होता? क्या इसके बारे में बहुत सारी धारणा है कि उम्र आने के बाद अक्सर ऐसा हो ही जाता है? नहीं, आयुर्वेद एक बात बोलता है, जोड़ों का दर्द उम्र का नहीं, असंतुलन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं असंतुलन चल रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये असंतुलन समझ में आ गया, तो इसको संतुलन करना भी आ जाएगा, और संतुलन करना आ गया तो आप इस दर्द से निजात भी पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में समझेंगे कि जोड़ों का दर्द है क्या चीज, क्यों होता है और क्या इसका समाधान है, कैसे इसको पहचानना है, कैसे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं जोड़ों के दर्द के बारे में, आज वो हम सब जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैंने ऐसे देखा है, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, जब भी आप किसी के पास जाते हैं, सबसे पहले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे वेदालेक्स के जो भी हमारे जाबाज लीडर्स हैं या जो हमारे ए आर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं देखता हूं कि देश के कोने कोने में जाके, गांव गांव में जाके लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, लोगों को आयुर्वेद के बाद बता रहे हैं। तो ये एक बहुत शानदार काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी काम को थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से अगर कर पाए तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अक्सर मैंने ऐसे देखा है, जब भी किसी रिप्रेजेंटेटिव को, जब भी या तो उसके घर में या कहीं पर बाहर भी, जब भी कोई जोड़ों का दर्द का पेशेंट, तो हम सुनते हैं जोड़ों का दर्द, और जोड़ों का दर्द सुनते ही हम उसका ट्रीटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं कि आपको सजेशन देना शुरू कर देते हैं कि आपको ये लेना चाहिए, आपको शलाकी जूस लेना चाहिए, आपको ये लेना चाहिए। हम उसको देना शुरू कर देते हैं। बहुत बार अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन कई बार आपके मनवांछित रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। उससे पेशेंट को भी डिमोरलाइजेशन होता है और आपको भी लगता है कि यार क्यों इसको अच्छे रिजल्ट नहीं आए। दोस्तों, क्यों अच्छे रिजल्ट नहीं आए? क्योंकि आपने जोड़ के दर्द को समझा ही नहीं कि वो जोड़ का दर्द क्यों है। जब तक किसी चीज का रूट कॉज नहीं समझेंगे तब तक उसका निवारण नहीं किया जा सकता। खाली लक्षणों पे काम किया जा सकता है, लक्षणों को कम किया जा सकता है, लेकिन जब तक रूट कॉज नहीं पता चलेगा बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप जिसको भी कोई भी अपना प्रोडक्ट सजेशन करें, जिसको भी कोई ट्रीटमेंट सजेशन करें, उसके 100% आपको रिजल्ट आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उस पेशेंट पे या जो भी रुग्ण है, जो भी परेशान है, उस पर थोड़ा सा अगले आपकी 5 से 10 मिनट, केवल आपकी 5 से 10 मिनट आपको समझा देंगी कि इसको जोड़ों का दर्द, कौन सा जोड़ों का दर्द है, इसका क्या इलाज होना चाहिए। और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जो रिजल्ट है वो 100% बढ़ जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिसको भी प्रोडक्ट दें उसको 100% उसको रिजल्ट मिले, तो दोस्तों
थोड़ा सा उस जिस भी बीमारी के लिए आप कर रहे हैं, डायबिटीज पे कर रहे हैं, हार्ट डिजीज पे कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द पे बात कर रहे हैं, तो उसको उसको समझना है कि ये बीमारी है क्या। अगर समझ के देंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार आपको मिलने वाले हैं। अदरवाइज बस जोड़ों का दर्द, लो जी ये बस ये दो बात आपने फिक्स कर रखा जी, ये इसमें ऑर्थोमेगा देना, इसमें ये देना, इसमें देना, नहीं। जोड़ों का दर्द, हर जोड़ का दर्द एक जैसा नहीं होता। यही आज का हमारा टॉपिक है कि सारे जोड़ों के दर्द एक जैसे नहीं होते। जोड़ के दर्द अलग अलग तरह के होते हैं, दिखने में सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन सबका रूट कॉज अलग है, सबका कारण अलग है, और अगर सबका कारण अलग है तो सबका इलाज भी अलग है। तो आइए आज गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को इतना प्रचारित कीजिए कि, क्योंकि हर घर की कहानी है जोड़ों का दर्द, हर घर तक हमें पहुंचाना है, हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना है। आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, पत्नी, जो भी कोई दर्द से पीड़ित है, 100% हम उसको दर्द से निजात दिला पाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दर्द को पहचानने में सहायता मिले, और उसका सही पहचान लेंगे तो उसका सही इलाज मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द, हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़ आते ही आपके दिमाग में नाम एक ही आता है कि शायद नी ज्वाइंट। जोड़, जोड़ का मतलब, ज्वाइंट का जब भी नाम आता है तो आप यही सोचते हैं कि घुटने का दर्द। नहीं, घुटना भी एक ज्वाइंट है, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारे मल्टीपल ज्वाइंट्स है। ये आपके ज्वाइंट्स है, ये आपके ज्वाइंट्स है, ये हमारे फ्लेंजेस हैं, ये हमारे मेटाकार्पल्स है, ये कार्पल्स है, इधर अल्ना है, इधर रेडियस है, इधर डिफरेंट टाइप की बोन्स है, और जहां दो बोन आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट। वो कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, वो ये ज्वाइंट हो सकता है, हिप ज्वाइंट हो सकता है, वो नी ज्वाइंट हो सकता है, वो एंकल ज्वाइंट हो सकता है, वो एल्बो ज्वाइंट हो सकता है, कोई भी ज्वाइंट। तो कौन से ज्वाइंट प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, आज हम सब उस विषय में बात करने वाले हैं। तो ज्वाइंट पेन पे बात करेंगे। ज्वाइंट पेन को बेसिकली, अगर मैं मॉडर्न साइंस में बात करूं, अगर एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करूं, तो ज्वाइंट पेन को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस समझना। इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मेडिकल साइंस की बहुत ज्यादा गहराई की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। जब भी आप ऐसा कोई शब्द देखें, बीमारी जैसे अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, साइनोसाइटिस, डर्मेटाइटिस, ऐसा जब भी कोई आप शब्द देखें, तो ये बीमारी अपने आप में शब्द है ना, जो मेडिकल टर्म, यही बता रही कि बीमारी क्या है। बस इस शब्द को समझना, आपको बीमारी समझ में आ जाएगी। अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, साइनोसाइटिस, डर्मेटाइटिस, जिस भी शब्द के अंत में आइटिस हो, आयुर्वेद में इसको अलग चीजों से तरह से जाना जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस की मैं बात करूं तो जहां पे भी आइटिस आइटिस शब्द हो, तो आइटिस को बोलते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन। जिस भी अंग पे सूजन आ जाए तो उसको अर्थ मतलब है ज्वाइंट्स को, अर्थ मतलब ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स पे सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। आपने बहुत बार सुना होगा, किसी ने आपको बताया होगा कि आपके फादर को, आपके दादाजी को ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। आप सोचते होंगे बहुत भयंकर कोई बीमारी हो गई है ओस्टियो। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन, सिंपल सी बात है। अगर आपके लीवर पे सूजन आ जाएगी तो हेपेटाइटिस, अगर आपकी स्किन पे सूजन आ जाएगी डर्मेटाइटिस, आपके साइनस में सूजन आ जाएगी साइनसाइटिस, आपके टॉन्सिल्स में सूजन आ जाएगी टॉन्सिलाइटिस, आपके जो लंग्स हैं अगर उसके ब्रोंकियल्स हैं तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, जहां पे सूजन आ जाएगी उसी पे पेनक्रेटाइटिस, आर्थराइटिस। ये शब्द वो है। आगे से ऐसा कोई भी शब्द अगर आप सुने तो समझ जाएं कि उस अंग पे सूजन आ गई है, उसी को उस बीमारी का नाम बना दिया जाता है। तो अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन को बेसिकली बोलते हैं अर्थराइटिस। क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल तरीके से आप किसी के पास जाए, वो बोलेंगे मेरे को डॉक्टर ने बताया कि ओस्टियोआर्थराइटिस है, उसके पास बहुत सारी फाइल है, वो आपको बोल रहा है कि मेरे को ओस्टियोआर्थराइटिस है। आप वहीं पे कंफ्यूज हो गए, ओस्टियोआर्थराइटिस ये पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। किसी ने बोल दिया रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी ने बोल दिया गाउट है। तो जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं, आप उसी समय परेशान हो जाते हैं, आप तुरंत कॉल करते हैं, अपने सीनियर को फोन करते हैं, किसी से पूछे सर ये कोई बीमारी बता रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ओस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपको आप पेशेंट के आगे ऐसा बिहेव करेंगे तो आपको क्या लगता है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर पाएगा आप पे? नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा यार शायद इसको बीमारी समझ में नहीं आई, तो हो सकता है ये इलाज भी प्रॉपर ना कर पाए। चीजें बहुत छोटी छोटी है। मैं नहीं कहता कि आपको बहुत ज्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद करनी, लेकिन चीजें बहुत सिंपल सी हैं। अर्थराइटिस, जब भी किसी के पास जाए बोलेगा अर्थराइटिस है, जी सर डेफिनेटली आपको अर्थराइटिस है, मैंने देख लिया। अर्थराइटिस का मतलब आपके जोड़ों पे सूजन आ गई है, दैट्स इट।
और कौन से जोड़ पे आ गई है, क्यों आ गई है, वो आज हम सब बात करने वाले हैं। तो अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन का मींस अर्थराइटिस। किसी के पास जाएं तो उसको सीधा ही बोलें कि क्या आपके जोड़ों में दर्द है या ज्वाइंट पेन है, उसकी बजाय उसको अगर एक दो शब्द ऐसे बोल लेंगे तो उसको लगेगा कि यार बंदा प्रोफेशनल है, इसको अच्छी जानकारी है। तो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस से संबोधित किया जा सकता है ज्वाइंट पेन को। अब आगे चलते हैं। ये जो भी, चाहे वो कोई भी ज्वाइंट हो, चाहे ये ज्वाइंट हो, चाहिए ज्वाइंट हो, चाहिए ज्वाइंट हो, ये सब ज्वाइंट्स कोई भी ज्वाइंट हो सकते हैं, है ना। ज्वाइंट पेन डिफरेंशिएशन। अब आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात है, ज्वाइंट पेन कितने तरह के होते हैं और उसको कैसे पहचानना है मॉडर्न साइंस के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार, ये दोनों चीजें आज आपको बहुत गहराई से समझना है। कागज पेन नहीं है तो कागज पेन लेके बैठ जाइए, कुछ चीजें नोट कर लीजिए, ये आपको भविष्य में बहुत काम आने वाली है। आज बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको कितने तरह के जॉइंट्स पेन होते हैं और उनको कैसे पहचानना है और आयुर्वेद उनके बारे में क्या बोलता है और फिर उनका इलाज क्या है तीनों का, उसके बारे में आज आज आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आज की चीजें आपने ध्यान से समझ ली और ध्यान से सुन ली ना, तो एक बहुत अच्छे आप अर्थराइटिस या ज्वाइंट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ज्वाइंट पेन को आप बहुत आसानी से उसको रिकवरी किसी को भी दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में आया तो जो भी चीजें नोट करने की है नोट कीजिए, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा, बार बार फिर भी सुन लेना। तो बेसिकली हमें ज्वाइंट पेन को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ज्वाइंट पेन, किस तरह का ज्वाइंट पेन है, वो क्यों हो रहा है, उसका क्या इलाज है। चलिए देखिए, मुख्यतः ज्वाइंट पेन के तीन रीजंस हैं, तीन कारण है। ज्वाइंट पेन कैन अराइज ड्यू टू थ्री डिफरेंट कॉज। तीन इंपॉर्टेंट कारण है, तीन नोट कर लीजिए, तीन इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से, मुख्यतः तीन जो पेशेंट आपको मिलेंगे, तीन तरह के ज्वाइंट, तीन कारण से ज्वाइंट पेन होता है। पहला डिजेनरेटिव मतलब कोई चीज है उसकी टूट फूट की वजह से डिजेनरेशन हो गया, ये वॉल अभी ठीक है लेकिन धीरे धीरे इसका डिजेनरेट हो गया, ये टूट गई जगह जगह से, इसको बोलते हैं डिजेनरेटिव। तो अगर ज्वाइंट पेन का एक बहुत बड़ा रीजन है डिजेनरेटिव, क्षय होने से, क्षय मतलब कमजोरी होने से, टूटने फूटने से, उसको बोलते हैं डिजेनरेशन। तो डिजेनरेटिव कोज हो सकता है, ऑटो इम्यून कोज हो सकता है। ऑटो इम्यून मतलब आगे और गहराई से आपको समझ में आएंगे सब। ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी, शब्द बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। शब्द आपने ये पढ़ा ऑटो इम्यून, आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं। ऑटो इम्यून मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो डिफेंस मैकेनिज्म भगवान ने बनाया है, किस लिए बनाया, ताकि आपके शरीर में कोई भी भारी चीज आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई फंगस आ जाए, कोई भी बाहर से कोई भी चीज आपके शरीर में आ जाए तो आपका शरीर उससे लड़ता है। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका रक्षा तंत्र है। लेकिन ऑटो इम्यून मतलब जब आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता आपके अगेंस्ट ही लड़ने लगे, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। कहां पर होता है, कैसे होता है, सब आपको आज समझ में आने, बस आप सुनते रहिए। डिजेनरेटिव कारण से हो सकता है, ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है, या तीसरा मेटाबॉलिक मतलब आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ होने की वजह से भी ज्वाइंट पेन हो सकते हैं। तो तीन तरह से ज्वाइंट पेन हो सकते हैं। ये तीनों तरह के जो ज्वाइंट पेन है, इन तीनों के कारण अलग हैं, इन तीनों के लक्षण अलग हैं। अगर कारण अलग हैं तो सीधी सी बात है, इनका जो मैनेजमेंट है वो भी बिल्कुल अलग है। आपके लिए जोड़ों का दर्द एक ही है, जोड़ों का दर्द, और आप सेम ट्रीटमेंट सबको देते हो, बिल्कुल गलत है। तीन मुख्य कारण है ज्वाइंट पेन के, कौन कौन से फिर बता दूं। डिजेनरेटिव कारण हो सकता है, दूसरा ऑटोइम्यून की वजह से हो सकता है, या मेटाबॉलिक आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ की वजह से होता है। इन तीनों कारण से तीन तरह का ज्वाइंट पेन होता है। मैं उनके नाम आपसे शेयर करना चाहूंगा। तीन तरह के ज्वाइंट पेन मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे पहला, ये नाम याद कर लीजिए, आसानी से आपको बता दूंगा, पहचान लोगे आप, बहुत आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा क्या है। सबसे पहले ओए मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस। तीन तरह के पेन, ज्वाइंट पेन आपको मिलेंगे। ओस्टियोआर्थराइटिस, ओए, आर ए मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और तीसरा है गाउट। ये तीन नाम याद कर लो पहले तो, ओए, आर ए और गाउट। ओ ए ओस्टियोआर्थराइटिस, आर ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और तीसरा है गाउट। आयुर्वेद क्या बोलता है वही बताऊंगा, पहले मॉडर्न साइंस के अनुसार समझते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस मैंने बताया तीन तरीके से बीमारी हो सकती है। तो डिजेनरेटिव ओस्टियोआर्थराइटिस है वो एक डिजेनरेटिव प्रोसेस, मतलब आपकी वीर एंड टीयर ऑफ कार्टिलेज, आपके एक हड्डी से दूसरी हड्डी जब जुड़ती है ना, तो बीच में कार्टिलेज है, बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड है, हड्डी से हड्डी थोड़ी ऐसे जुड़ जाएगी, बीच में
ईश्वर ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने, जो भी आप क्रिएटर माने अपने आप का, उसने यहां पर बहुत एक गद्दी बनाई है ताकि हड्डी से हड्डी ना टच हो, बीच में एक चिकनाई भी भरी है ताकि उस ज्वाइंट की मूवमेंट प्रॉपर हो सके। तो जब ये सारी चीजें डीजनरेट हो जाती हैं, कार्टिलेज डीजनरेट हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, उसकी वजह से जो दर्द होता है उसको बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये ऑटोइम्यून है। ऑटोइम्यून, जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आपकी सेना है, जब वो आपके अगेंस्ट ही लड़ने लगे और आपके जोड़ों पे अटैक करने लगे, और जब वो जोड़ों में जो दर्द होगा वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपकी हड्डियों की कमजोरी की वजह से, कार्टिलेज घिसने की वजह से जो दर्द होगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट लड़ रही है, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और तीसरा है मेटाबॉलिक, जब आप जो खा रहे हैं, आप जो प्रोटीन खा रहे हैं या आप ऐसे कोई भी खाना खा रहे हैं जिसका वेस्ट, प्रोटीन का जो वेस्ट है वो प्रॉपर किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, तो हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और यूरिक एसिड हमारे जोड़ों पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उस जोड़ में पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं गाउट। बस ये तीन समझ जाओगे, तीनों का इलाज करना आ जाएगा। तीनों के डिफरेंट कारण है। एक का कारण है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं, दूसरे का कारण है कि आपकी इम्यूनिटी खराब है, आपकी इम्यूनिटी आपसे लड़ रही है, और तीसरे में आपके ब्लड में जो अनवांटेड चीजें जो निकल जानी चाहिए थी शरीर से बाहर, यूरिक एसिड, वो यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ने लगता है, किडनी उसको प्रॉपर नहीं निकाल पाती, तो उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे ज्वाइंट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जहां जिस जोड़ पर डिपॉजिट होंगे वहां पर इंफ्लेमेशन आएगी, वहां पर सूजन आएगी और आपको दर्द शुरू हो जाएगा। तो थ्री टाइप ऑफ पेन, थ्री टाइप ऑफ ज्वाइंट पेन, थ्री टाइप ऑफ अर्थराइटिस। फिर से बता दूं, बार बार रिपीट कर दूं, ओए, आरए और गाउट, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट, ये तीन तरह के ज्वाइंट पेन है। आगे और गहराई से बताऊंगा, आप बड़े आसानी से इन तीनों को पहचान पाओगे। तो मैंने बताया मॉडर्न डिफरेंस करेंगे ओए, आरए और गाउट का, ये तीन है, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। ये एक्सटर्नल है और कई तरह से पेन किलर, मुख्यतः आपको ये तीन ही याद रखने हैं और ये तीन ही पेशेंट आपको मिलेंगे, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। इनको कैसे पहचानेंगे अब कि ओए कौन सा है, आरए कौन सा है और गाउट कौन सा है, कैसे पहचान पाओगे दोस्तों? बहुत आसान तरीका है, बहुत कुछ आपको तीन चार क्वेश्चन बस पेशेंट से पूछने हैं। अगर वो तीन चार क्वेश्चन आपने पूछ लिए और उसका जवाब आपने पूछ लिया तो 100% आप समझ जाएंगे कि ओए है, आरए है या गाउट है। और जब समझ जाएंगे तो इलाज भी उसके अनुसार करेंगे और परिणाम 100% आपको मिलने वाले हैं। तो ये तीन तरह के ज्वाइंट पेन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। पहली चीज, कौन सा ज्वाइंट अफेक्ट होगा? तीनों में कौन सा ज्वाइंट अफेक्ट होगा? सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि कौन सा ज्वाइंट अफेक्ट होगा, उसी से आप पहचान पाएंगे कि ओए है, आरए है या गाउट है। देखिए मेरी बात समझने, दिमाग लगी, बड़े साधारण सी बात है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस जो होगा ओए, उसमें कौन से ज्वाइंट प्रभावित होंगे? नीज, हिप और स्पाइन। नी, घुटने, हिप और स्पाइन, ये मुख्यतः इन्वॉल्व होंगे किसमें? ओस्टियोआर्थराइटिस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये हमारे जो हाथ हैं, जो इसके जो छोटे ज्वाइंट्स हैं, ये प्रभावित होंगे। और तीसरा है गाउट, उसमें कौन से प्रभावित होंगे? हमारे पैर का जो हमारे पैर का जो अंगूठा है, बिग टो, उसका जो ज्वाइंट है वो सबसे पहले प्रभावित होगा। अब मेरी बात समझना आप ध्यान से, क्यों होंगे ये, रीजन समझिए क्यों होंगे। देखिए पहला ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई, ओस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियां खोखली हो गई है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से वो आपका वजन सहन नहीं कर पाती, और वजन सहन नहीं कर पाती तो जो स्पेस है वो प्रॉपर बना नहीं रहता, वो स्पेस कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। इसमें मेन समस्या क्या है? आपकी हड्डियों की कमजोरी है, आपकी हड्डियां खोखली हो गई है, पोर्स बन गई है, ओस्टियोपोरोसिस, इस तकलीफ को बोलते हैं ओस्टियो। ओस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर्स, खोखलापन, हड्डियों का खोखलापन बढ़ गया, जिसकी वजह से वो आपका वजन प्रॉपर, वो ज्वाइंट आपका वजन सहन नहीं कर पाया, और वजन सहन नहीं कर पाया तो स्पेस है वो कम हो जाएगा, और जब आप चलेंगे तो पेन होने लग जाएगा। दिस इज ओस्टियोआर्थराइटिस। अब खुद सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ ज्यादा रटने की चीज नहीं, बड़ी साधारण सी बात है। ओस्टियोआर्थराइटिस में आपकी हड्डियां खोखली हो गई, हड्डियां सारे शरीर की खोखली हो गई हैं, क्योंकि एक हड्डी तो प्रॉपर होगी नहीं, होंगी तो सारी कमजोर होंगी, तो आपके सारी हड्डियां खोखली हो गई है। आपके हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन, जो आगे मैं बताऊंगा, उनकी कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो गई हैं, और जब हड्डियां कमजोर हो गई है तो सारी हो गई,
अब मेरे को एक बात बताओ, अब आपके शरीर की सारी हड्डी कमजोर है, लेकिन कौन सा ज्वाइंट सबसे पहले प्रभावित होगा जिसपे सबसे ज्यादा वजन आता है? सिंपल सी बात है, हड्डियां तो सब कमजोर है, लेकिन कौन सा आएगा? तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले हमारे नीज। क्यों? क्योंकि शरीर का सारा वजन कहां आ रहा है? नीज पे आ रहा है। और कहां पे आ रहा है? ये आपके जो हिप ज्वाइंट है, यहां पर वजन आ रहा है, यहां पर वजन आ रहा है, इसलिए ये प्रभावित होंगे। दूसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जो आपकी स्पाइन है ना, वो एक हड्डी नहीं है, वो कोई एक हड्डी नहीं है, 33 जो अलग अलग हड्डियां हैं उनके ज्वाइंट्स हैं, एक हड्डी के ऊपर रखी और हर एक के बीच में एक ज्वाइंट है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आज कहां पड़ रहा है? या तो हमारी गर्दन पे पड़ रहा है, हम पूरे दिन काम करते रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं, आजकल तो है ना ज्यादा प्रॉब्लम, आजकल तो फोन कर रहा, पूरे दिन फोन में हम रील्स देखते हैं या अपने काम करते हैं, या जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, पूरे दिन स्क्रीन के सामने ऐसे झुका के बैठे रहते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ हड्डियां सब कमजोर है, हड्डियां सारी कमजोर हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वही दुखने लग जाएगी, सीधी सी बात है, इसमें रटना ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ रहा है? यहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, या फिर गर्दन पे पड़ रहा है, या कमर पे पड़ रहा है। मैं कुछ भी कर रहा हूं, झुक के उठा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा वजन कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, तो ये दुखने लग जाएगी। बस ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत कहां से होगी? नी ज्वाइंट से होगी, हिप ज्वाइंट से होगी, या आपकी स्पाइन से होगी, गर्दन से हो सकता है, यहां से पूरी स्पाइन से कहीं भी हो सकता है। ये दो ही पॉइंट है, ये और ये, लोअर बैक या सर्वाइकल। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा शुरुआत कहां से होगी? नी ज्वाइंट, मुख्यतः नी ज्वाइंट से होगी, क्योंकि सबसे पहला प्रेशर इसी पे पड़ता है, या आपकी कमर से होगी या गर्दन से होगी। यह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है? मैंने पहले बताया, रूट कोज। रूट कोज दिमाग में सोचो, आपको पता चल जाएगा कौन सा ज्वाइंट प्रभावित होगा। अब सोचो, रूट कोज क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद के ही अगेंस्ट हो जाती है, हमारी सेना हमसे ही लड़ रही है। तो आप एक बात सोचो, अगर सेना किसी दूसरी सेना से लड़ेगी या किसी शत्रु से लड़ेगी, तो सबसे पहले कौन हारेगा? सबसे पहले छोटे सिपाही हारेंगे, कमजोर आदमी हारेगा, फिर ऊपर वालों का नंबर आएगा। बस यही दिमाग में सोचो, ऑटो इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट है, और वो जब मार रही है सारे जोड़ों पे, वो हर जोड़ पे अटैक कर रही है, वो उसके लिए सारे जोड़ एक जैसे, हर जोड़ पे अटैक कर रही है। लेकिन सबसे पहले कौन सा जोड़ हारेगा? जो सबसे छोटा जोड़ होगा बेचारा, जो सबसे छोटा ज्वाइंट होगा, वो सबसे पहले प्रभावित होगा। और सबसे छोटे ज्वाइंट कौन से हैं? ये आपके फ्लेंजिस बोलते हैं हम इनको मेडिकल लैंग्वेज में। ये आपके मेटाकार्पल, कार्पल एंड फ्लेंजिस हैं। तो ये जो फ्लेंजिस हैं, इसके बीच एक फ्लेंज, इसके बीच में जो हड्डी का जॉइंट है, ये जॉइंट, ये सबसे छोटे जॉइंट है शरीर के। तो सबसे पहले कौन से जोड़ हारेंगे? यही हारेंगे। इसलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत हमेशा इन जोड़ों से होगी, इन जोड़ों से होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े जोड़ भी हो सकते हैं, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, फिर हिप पे भी आ जाएगा और नी पे भी आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? हमेशा छोटे ज्वाइंट से होगी। क्योंकि फिर बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है, रीजन है। आपकी सेना लड़ रही है, आपको ही शरीर को मार रही है, तो सबसे पहले कौन से जोड़ सबसे पहले परेशान होंगे? जो सबसे छोटे हैं। बड़ा सहन कर रहा है अभी, लेकिन सबसे पहले छोटे। लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे सारे ज्वाइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होगी हमेशा नी ज्वाइंट से, रोमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत होगी हमेशा इस ज्वाइंट से। अब तीसरा सुन लेते हैं। तीसरा है गाउट। गाउट का रीजन क्या बताया था मैंने पिछली स्लाइड में? गाउट क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में यूरिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, पूरे ब्लड में घूमता रहता है, और वो जाके ज्वाइंट्स पे डिपॉजिट होना शुरू होता है। डिपॉजिट होगा, जहां पर डिपॉजिट होगा वहीं पर इंफ्लेमेशन, सूजन, दर्द आएगी, उसको बोलते हैं गाउट। अब आप सोचो, मेरा ये हार्ट है, ये पंपिंग करता है ब्लड को। अब अगर मेरे ब्लड में कोई गंदगी है, एक मोटर लगी है, समझना, एक मोटर है, उसके आगे एक पाइप लगी है, और वो पाइप जगह जगह जाती है, सब जगह जाती है, और वापस उसको लेके वापस उसी पंप मोटर के पास आती है। अब अगर उसमें कोई कचरा है, समझना, उस पाइप में, मोटर में, उस पानी में कोई कचरा डाल दे हम, तो कचरा सबसे पहले कहां पे जाके डिपॉजिट होगा? कहां पे डिपॉजिट होगा? क्या उस मोटर के पास जो मोटी पाइप है वहां पे डिपॉजिट होगा? नहीं। कहां पे डिपॉजिट होगा? जब पाइप फैलेगी ना, और दूर दराज किसी कोने में जाके वो कचरा डिपॉजिट होगा, मोटर के पास नहीं रुक पाएगा। वो डिपॉजिट कहां होगा? किसी दूर दराज के इलाके में। तो हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ने लगता है, तो कहां पे डिपॉजिट होता है? हमारे जो सबसे दूर के ज्वाइंट है, हार्ट के सबसे दूर के ज्वाइंट है, और हार्ट से सबसे दूर का ज्वाइंट है हमारे पैर के अंगूठे का ज्वाइंट।
यूरिक एसिड पूरे ब्लड में घूम रहा है, लेकिन जमा कहां होगा, जाके आपके पैर के जो अंगूठा है वो उसका जो ज्वाइंट है वहां सबसे पहले डिपॉजिट होना शुरू होगा, या आपकी जो एडी है, हील है, वहां पर आपके डिपॉजिट होना शुरू होगा, इसलिए सबसे पहले वहां पे दर्द होगा। दैट्स इट। अगर ये भी आपने पूछ लिया ना पेशेंट से, बस ये कि कहां पर दर्द, फिर बता दूं, ओस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द से शुरुआत होगी या कमर दर्द से शुरुआत होगी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हाथों के जोड़ों से शुरुआत होगी, और गाउट में पैर के अंगूठे या एडी से शुरुआत होगी। बस ये क्वेश्चन भी अगर आप किसी से पूछ लेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा इसको ओए है, आरए है या गाउट है। लेकिन एक चीज पे ध्यान दीजिए, अभी जो मैं बताने वाला हूं, मान लेते हैं आपके पास एक पेशेंट आया, और आगे डिटेल में बताऊंगा। आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट ने बताया कि जी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो आप क्या मानेंगे? उसने आके मेरे घुटनों में दर्द है, तो आप दिमाग में सबसे पहले क्या आया? उसको ओए है, आरए है या गाउट है? घुटने में दर्द बता रहा है, तो कौन सा दर्द इनमें से आप दिमाग में आपकी कल्पना क्या कि उसको ओए है, आरए है या गाउट है, क्या है उसको? आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर ओए है, अभी तो आपने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने से। दोस्तों यहीं पर हम थोड़ी सी गलती करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसने बताया घुटने में दर्द है, अब आपको अगला क्वेश्चन एक ही करना, और उसी से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा दर्द है। उसको बोलना है ठीक है सर, आज आपके घुटने में दर्द है, लेकिन ये जब दर्द की शुरुआत हुई थी, बोलेगा हाँ 4 साल पहले 5 साल पहले हुआ था, तो पहले कहां पे होता था? बोलेगा सर पहले तो इनमें होता था। अब उसके एक आंसर से ही अब आप बताओ, उसने बताया कि पहले तो यहां होता था लेकिन अब घुटने में ज्यादा होता है, अब कौन सा दर्द हो गया ये? अब आरे हो गया, सब चेंज हो गया, ट्रीटमेंट चेंज हो गया, सब चेंज हो जाएगा आपके खाली एक क्वेश्चन से। अगर उसने बताया सर पहले तो पैर के अंगूठे में होता था, सुबह सुबह उठता था बहुत दर्द होता था, लेकिन अब घुटनों में ज्यादा तकलीफ है सर, अगर ये बताया उसने तो कौन सा हो गया? गाउट हो गया। तो अब कौन से जोड़ में दर्द है ये मायने नहीं रखता, शुरुआत कौन से जोड़ से हुई थी, बस ये पूछ लोगे तो तीनों को पहचानना आ जाएगा। ओस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हमेशा या तो घुटने से होगी, या हिप जॉइंट से होगी, या कमर से होगी। अगर ये सारे से शुरुआत है तो ओए है, शुरुआत है। आज कौन से जोड़ प्रभावित है, नहीं, वो जो बता रहा है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि सर कब से हुई थी और कौन से जोड़ से शुरुआत हुई थी, बस ये क्वेश्चन पूछना है। उसी से आपको तीनों के अलग अलग पता चल जाएंगे, ओए है, आरए है या गाउट है। ओए की शुरुआत घुटने के दर्द, कमर दर्द या हिप के ये कुल्ले के जो जॉइंट है इनसे होगी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हाथ की उंगलियों से होगी, और गाउट की शुरुआत पैर के अंगूठे या एडी से होगी। और गहराई से समझाऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो कौन सा ज्वाइंट अफेक्ट है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ओए में कौन से ज्वाइंट है, आरए में कौन से हैं, और गाउट में कौन से ज्वाइंट अफेक्टेड है। उसी से आप समझ जाएंगे इन तीनों बीमारियों को अलग अलग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एक टेबल है, सब कुछ आ गया इस टेबल में, सब कुछ इन तीनों को पूरा पहचाना आ जाएगा। जैसे तीनों के बारे में मॉडर्न नेम तीनों का, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। आयुर्वेद क्या बोलता है, आयुर्वेद के और आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आयुर्वेद में इन तीनों के क्या नाम है? आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस को बोलते हैं संधिगत वात, संधिवात या संधिगत वात, समझना, आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। संधिगत वात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को बोलते हैं आम वात, और गाउट को बोलते हैं वात रक्त। ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिगत वात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस आम वात, और गाउट वात रक्त। नाम में इलाज है इनका, नाम में ही कारण है और इसी में इलाज है। उसके बाद प्राइमरी कोज, इसमें जैसे मैंने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीजनरेशन है, हड्डियों की कमजोरी, कार्टिलेज का टूटना, ये इसका मेन इसका कोज है। इसमें ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन है, आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाती है। और गाउट में एक्सेसिव यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके क्रिस्टल जमने लगते हैं जॉइंट्स में, ये उसका मेन रीजन है जो अभी मैंने आपको बताया। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद क्या बोलता है? दोष इन्वॉल्व, 3 दोष हैं, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं, वात, पित्त एंड कफ। इन तीनों का गेम है सारा। किसी बीमारी में आप कब बीमार पड़ेंगे, कौन सा दोष बढ़ जाएगा, उसी के अनुसार आपको बीमारी हो जाएगी। तो जब आपके शरीर में वात दोष, और आगे गहराई से बताऊंगा, जब आपको वात दोष शरीर में बढ़ जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और जब आपके शरीर में आम दोष, आम 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 मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो पच नहीं रहा, या जो ऐसी चीजें आप खा रहे हो जो आपके शरीर के लिए टॉक्सिन्स है, जब वो बढ़ने लग जाती हैं आपके शरीर में, तो वात और आम मिलके बन जाता है आम वात।
जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसको मॉडर्न साइंस ऑटो इम्यूनिटी बोलता है। आयुर्वेद बोलता है कि शरीर में आम दोष का संचय हो गया है। आप ऐसा फूड, जंक फूड खा रहे हैं, आप ऐसे कोई भी फूड खा रहे हैं, आप ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में टॉक्सिन जमने लगते हैं, और वो टॉक्सिन जब जमने लगते हैं तो साथ में वात प्रकोपित हो जाती है, और दोनों मिलके बनता है आम वात। उसके बाद गाउट में वातो, देखिए एक छोटा सा हिंट आपको दे दूं, जहां पे भी पेन होगा ना, पेन, जहां पे भी पेन शब्द आएगा तो समझ लेना वहां पर वात तो एग्रीवेटेड हुआ है। शरीर में जहां पे भी पेन होगा तो वात बढ़ेगी। अगर मॉडर्न साइंस की बात करूं, शरीर में जहां पे भी पेन होगा वहां पर इन्फ्लामेशन आए, इन्फ्लामेशन है तभी दर्द है, इन्फ्लामेशन है तभी दर्द है, वात बढ़ी है तभी दर्द है, बस। मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद, जहां पे इन्फ्लामेशन है तभी दर्द है। जैसे मान लेते हैं दूर हमें कहीं धुआं दिख रहा है कि धुआं आ रहा है वहां पर, तो आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं आग लगी है। जहां पर धुआं वहां पर आग, उसी तरह जहां पर दर्द मतलब वहां पर इन्फ्लामेशन, या जहां पर दर्द मतलब वहां पर वात बढ़ी है। तो वात तो तीनों में बढ़ेगी, लेकिन इसमें साथ में आम है, और इसमें जब आपका पित्त दोष बढ़ जाए, वात पित्त मिलकर बनता है ये जो तीसरा जो आपकी बीमारी है, गाउट। तो ये इसके हो गया दोष कौन सा इन्वॉल्व है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें कार्टिलेज का वियर टियर हो गया, इसमें एंटीबॉडीज जो आपके उस आपसे ही लड़ने लगी, और तीसरा इसमें क्रिस्टल डिपॉजिट हो गया। ये सब मैं पहले बता चुका हूं। इसमें आयुर्वेद क्या बोलता है, मॉडर्न साइंस ने तो ये कारण बताया कि कार्टिलेज वियर टियर हो गया, बोन सरफेस आपस में रब करने लगे, दर्द होने लगा। आयुर्वेद बोलता है शरीर में रुक्षता आ जाती है, जिसकी वजह से, रुक्षता की वजह से वात प्रकोपित हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, मतलब संधिगत वात हो जाता है। इसमें मेन रीजन है अग्निमांद, आपके शरीर की अग्नि मंद पड़ जाती है। समझना, इसका जो उन्होंने पैथोजेनेसिस बताया है, जो कारण बताया, वो रुक्षता है, ड्राइनेस है। आपके शरीर में जब रुक्षता बढ़ जाती है, वात प्रकोपित हो जाती है, तो जोड़ों को डिस्ट्रॉय करने लगती है, शुष्कता आ जाती है। और दूसरे में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अग्निमंद, आपका डाइजेस्टिव फायर कम पड़ गई, उसमें हड्डियों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी डाइजेस्टिव फायर कमजोर पड़ गई है, जो खाने को प्रॉपर नहीं पचा पा रही है, नहीं पचा पा रही, तो शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड बचा रहेगा, जिसको बोलते हैं आम, और वही आम आपकी बीमारी का मेन कारण है। तो इसमें रुक्षता मेन कारण है, इसमें अग्निमंद मेन कारण है, और इसमें रक्त दुष्टि हो जाती है, पित्त प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जैसे विषैले तत्व शरीर में रुकना शुरू हो जाते हैं, और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो तीनों डिफरेंट है। इसका दर्द कैसा होता है, इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो दर्द है वो डल और इंक्रीजिंग विद मूवमेंट। डल मतलब बहुत सीवियर नहीं, डल पेन, दबा हुआ सा पेन होता है, तीखा पेन नहीं होता, डल पेन इसको बोलते हैं। और जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो दर्द बढ़ेगा। इसका जो पेन है, इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पेन है, वो कैसा मिलेगा, वो हैवी मिलेगा, बहुत सारा थ्रम्बिंग पेन मिलेगा। मतलब थ्रम्बिंग पेन मतलब चुभने वाला पेन, जैसे चुभते हैं ना, वैसा पेन आपको इसमें मिलेगा। और इसका जो पेन है वो मिलेगा, बहुत अचानक होगा, बहुत तेज होगा, और बर्निंग होगा, जलने वाला दर्द होगा। इसका डल पेन होगा, इसका थ्रम्बिंग पेन होगा, वर्ष सुबह सुबह ज्यादा बड़ा मिलेगा, इसका भी सुबह मिलेगा, लेकिन इसका सडन होगा, लेकिन बहुत तेज होगा और जलन के साथ होगा। गाउट की एक ही पहचान है कि उसका जो पेन है वो सिंपल पेन नहीं होगा, जलेगा, बर्निंग। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में चुभने वाला पेन होगा, और इसमें डल पेन होगा। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह की स्टिफनेस, जब पेशेंट से पूछोगे सुबह सुबह उठते हैं तो कैसी कंडीशन होती है, ये बोलेगा कि सुबह सुबह स्टिफनेस रहती है, जकड़ाहट रहती है, लेकिन 30 मिनट से कम ही, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टिफनेस, जकड़ाहट कम हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मॉर्निंग जो स्टिफनेस है वो 1-2 घंटे से ज्यादा रहेगी। और इसमें गाउट में ड्यूरिंग अटैक, जब उसको अटैक आते हैं, इसके इस पेन के अटैक आते हैं, तो जब अटैक होगा तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस आएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें एज ग्रुप, अब एज पे बात कीजिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्यतः जो मिलेगा 45 साल के बाद वालों को मिलेगा, लेकिन आजकल ये कम अवस्था में भी मिल रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुख्यतः 45 साल से ज्यादा वाले एज मिलेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले। 30 से 50 साल वालों के बीच में मिलेगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और ये ज्यादातर वही 30, 32, 35 साल वालों को मिलेगा मुख्यतः, और मोस्टली मेल्स में ये अफेक्ट करता है जो गाउट है ये। उसके बाद कॉमनली जैसे मैंने बताया कौन से जॉइंट अफेक्ट होते हैं, इसमें नी होगा, इसमें स्मॉल जॉइंट ऑफ हैंड्स होंगे, और इसमें हमारा बिग टो होगा, ये सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसका पेन कैसा होगा, जो खाली जॉइंट प्रभावित है उसमें पेन होगा। इसमें साथ में भूख ना लगना, क्योंकि ये आम शरीर में बन गया है, अग्निमांद है, तो इसको भूख नहीं लगेगी, इसको बुखार जैसा रहेगा, और इसमें साथ में उसको बर्निंग, जलन हमेशा उसको रहेगी।
अगर आप जांच कराएंगे तो इसका जो एक्सरे कराएंगे उस एक्सरे में दिखेगा कि आपको हड्डियां कमजोर हो गए हैं, ज्वाइंट स्पेस कम हो गया है, एक्सरे ये बताएगा। इसके एक्सरे में कुछ दिक्कत नहीं मिलेगी। इसके शरीर में रोमेटॉइड जो फैक्टर है वो जांच कराएंगे तो बढ़ा हुआ आएगा, या जो एंटीबॉडीज है वो ईएसआर, ये सीआरपी जांच होती है ब्लड में, बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर देख पाओ तो अच्छी बात है। ईएसआर और सीआरपी बढ़े हुए मिलेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसमें जांच कराएंगे तो सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। ये तीनों की डिफरेंस है मुख्यतः। बहुत ज्यादा गहराई में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कौन सा ज्वाइंट प्रभावित है, किस उम्र से है, कब ज्यादा बढ़ता है। और आपको आसान तरीका बताता हूं। आयुर्वेद, पहले आयुर्वेद समझ लेते हैं। आयुर्वेद इन तीनों को क्या बोलता है, ये बात थी अभी मॉडर्न साइंस की। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में बता भी दिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आयुर्वेद बोलता है संधिगत वात। आपकी संधि, जो आपके जोड़ है, उसमें जब वात बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं संधिगत वात। रोमेटॉइड अर्थराइटिस को बोलता है आम वात, और गाउट को बोलते हैं वात रक्त। इन तीनों में होता क्या है आयुर्वेद के अनुसार, वात एग्रीगेशन कोज ड्राइनेस एंड कार्टिलेज लॉस। संधिगत वात में क्या हुआ, वात बढ़ गई, वात बढ़ने से आपके जोड़ों में ड्राइनेस आ गई, कार्टिलेज डैमेज होने लगे, और वो बन गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरे में आम वात में आम प्लस वात लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड स्टिफनेस, और वात रक्त में जैसे बताया वात पित्त प्लस रक्त दूषित होके आपके बर्निंग सेंसेशन होगी, रेडनेस आएगी और स्वेलिंग आएगी। तो तीनों के अलग अलग कारण हैं, इसलिए तीनों के इलाज भी अलग अलग है। दोस्तों, क्विक आइडेंटिफिकेशन, 3-4 क्वेश्चन, ये बस क्विक आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे पहचानोगे ओए है, आरए है या गाउट है। क्विक, सबसे पहले व्हेन डज पेन, सबसे पहले अगर मैं नीचे से बात करूं तो पहले 4 नंबर वाला, विच ज्वाइंट अफेक्टेड, कौन सा ज्वाइंट अफेक्टेड, जैसे अभी मैंने बताया कौन सा ज्वाइंट अफेक्टेड है, वो बोलेगा घुटने। अब नहीं, शुरुआत कैसे हुई थी, कौन सा जोड़, घुटने, वो बोले जी घुटने से शुरुआत हुई, ओए। वो बोलेगा यहां से शुरुआत हुई, आरए। वो बोलेगा पहले तो एडी में होता था, गाउट। दैट्स इट, रट लो। ये 4 क्वेश्चन पूछने हैं, पहचान जाओगे कौन सी बीमारी है। तो 4 क्विक इंफॉर्मेशन, क्विक आइडेंटिफिकेशन पहचानने की। उसके बाद व्हेन डज पेन इंक्रीज, आपका दर्द बढ़ता कब है, बस छोटा सा सवाल। वो बोलेगा जब ठंड आती है तो दर्द बढ़ जाता है। वो बोलेगा सुबह सुबह ज्यादा दर्द बढ़ता है, या बोलेगा खाना खाने के बाद ज्यादा दर्द बढ़ता है। ये 3 ही चीज पूछ लेना, पहचान जाओगे। कोल्ड, वो बोलेंगे सर्दी जब होती है ना, सर्दियों में तो बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में ड्राइनेस बढ़ जाती है, अंदर वात प्रकोपित होती है। ठंडी चीज से हमारे शरीर में वात प्रकोपित होती है। जब भी मौसम ठंडा आएगा तो वात एग्रीवेशन होगा, और वात बढ़ेगी तो पेन होगा। इसका मतलब अगर सर्दी में उसका पेन बढ़ रहा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठंडी चीजों से वात एग्रीवेशन होता है, वात बढ़ती है, गर्म चीजों से वात शांत होती है। इसलिए ठंडी चीज अगर ड्राइनेस लाएंगी, रुक्षता लाएंगी, तो अगर ठंड में उसका पेन बढ़ रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर मॉर्निंग में सुबह सुबह उठता है तो पूरी जकड़ाहट उसको मिलती है, उसको सुबह सुबह एडी नहीं रख पाते, जैसे ही चलता है एडी में दर्द होता है, मॉर्निंग में उसको बढ़ जाता है, तो समझ जाओ ये गाउट है। क्योंकि पूरी रात भर उसका यूरिक एसिड डिपोजिशन हो गया उसके ज्वाइंट में। जैसे ही सुबह उठ के पैर रखेंगे या रखेगी, अचानक बहुत तेज दर्द होगा, तो समझ जाओ ये गाउट की शुरुआत है। उसके बाद आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, समझ जाओ सीधा, खाना खाने के बाद बढ़ता है, मतलब उसकी पाचन अग्नि ठीक नहीं है, उसके अंदर आम दोष बन रहा है, इसलिए खाना खाने के बाद जब दर्द बढ़ रहा है तो इट मींस इट रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आरए हमेशा आफ्टर मील बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो किस समय हो रहा है, कौन सा हो रहा है, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। नेचर ऑफ पेन कैसा है, जैसे मैंने बताया डल पेन है तो समझो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। प्रिकलिंग चुभने वाला पेन है तो आरए है। और अगर बर्निंग है, जल रहा है साथ में ज्वाइंट, जल, हाथ लगा के देखो गर्म ज्वाइंट मिलेगा, तो समझ जाओ गाउट है। तीसरा, एनी स्वेलिंग, स्टिफनेस और डाइजेस्टिव इशू, अगर वो बोले कि मेरे को स्टिफनेस है या मेरे को स्वेलिंग है या फिर कोई डाइजेस्टिव, उसे पूछो क्या आपका पेट कैसा रहता है, बोलेंगे सर भूख अच्छी नहीं लगती, या कब्ज रहती है, या कंस्टिपेशन रहती है, इसका मतलब उसको अग्निमांद है। अग्निमांद उसके शरीर में आम दोष बन रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं जिनको साफ करना जरूरी है, उसी की वजह से उसको जोड़ों में दर्द है। या फिर उसको पूछ लो कि कट कट की आवाज आती है, कोई स्टिफनेस है, तो समझ लो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसको पूछ लो जलन रहती है, तो वो गाउट है। तो ये 2-3 क्वेश्चन केवल, कि कौन सा दर्द, कौन सा ज्वाइंट प्रभावित है, किस तरह का दर्द है, किस टाइम बढ़ता है, ठंड में बढ़ता है, गर्मी में बढ़ता है, खाना खाने के बाद बढ़ता है। इसी से आप बड़ी आसानी से पहचान जाओगे कि ओए है, आरए है या गाउट है। दोस्तों,
ये तो हो गए 3 तरह के पेन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर सुन लेना, बड़े छोटी सी चीज, सिंपल है, ओए आर ए एंड गाउट। संधिगत वात, आम वात और वात रक्त, ये आयुर्वेद के नाम है, और मॉडर्न ओए आर ए और गाउट है। तीनों का रूट कोज बिल्कुल अलग है। एक में हड्डियां की कमजोर हो चुकी है, हड्डियां कमजोर हो गई है, वही रीजन है। दूसरे में शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बन गए हैं, और तीसरे में यूरिक एसिड से बाहर नहीं निकल पाया, मतलब वो किडनी की प्रॉब्लम है। एक किडनी की प्रॉब्लम है, एक डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एक हड्डियों की समस्या है, लेकिन आपके लिए तीनों ही जोड़ का दर्द एक है, तीनों का सेम इलाज आप करते हो, रिजल्ट 1/3 ही आएंगे। क्योंकि एक 3 को दिया, तीनों को डिफरेंट था, तो एक को सही आएगा वो, क्योंकि इलाज आप कॉमन दे रहे हो। वो एक को तुक्का लगेगा, 2 को नहीं लगेगा। सॉल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं आजकल हो क्या रहा है। सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास आते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि जी घुटने में बहुत ज्यादा समस्या है। कब से है जी, पिछले 8 साल से है। पहले कम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, कट कट की आवाज भी आने लगी है। मेरे को आके मैं जब पूछता हूं कि कैसे हुआ था, तो जी घुटनों में हुआ था। हमारे शहर के एक अच्छे हड्डियों के डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया या गई, उसने मेरे को दवाइयां चालू की, दवाइयों से काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 3 साल इलाज चला, लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तेरे को घुटने बदलवाने पड़ेंगे। दोस्तों मेरे एक बात समझ में नहीं आई, वो जी हमारे शहर का बहुत बड़ा ऑर्थो सर्जन है जी, ऑर्थोपेडिक से बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक है, 5 साल इलाज चला, लेकिन अब उसने बता दिया घुटने बदलने पड़ेंगे। तो साला 5 साल इलाज क्या चला, मेरे ये समझ में नहीं आया। क्या 5 साल ये इलाज चला कि थोड़ी तकलीफ थी, आज इस तकलीफ पे ले आए कि घुटना बदलना, बिजनेस बन गया है। हर बीमारी को, क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि बिजनेस बन गई है बीमारियां, उनके लिए इनकम का सोर्स बन गई है बीमारियां। 5 साल उसको दवाई खिलाते रहे, बाद में बताया कि अब तो घुटना बदलना। तो इलाज क्या हुआ, ये क्या इलाज हुआ, ये खाली पेन को खत्म कर रहे हैं। आपको मैं हर बार एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर आपको बीमारी ठीक करनी है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो हमें बीमारी का इलाज करना है, लक्षणों का इलाज। कोई भी पेन जो आपको हो रहा है, पेन जो पेन हो रहा है, वो पेन बीमारी नहीं है। वो पेन तो आपको एक दोस्त है, वो ये बता रहा है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं असंतुलन है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। हम क्या करते हैं, उस पेन को ही मारने लग जाते हैं। जो हमें संकेत दे रहा है, उस पेन को ही मारने लग जाते हैं। और जब पेन पेन मर जाएगा, तो आपकी तकलीफ जो है वो आपको नहीं समझ पाएंगे, और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और वही होगा जैसा आज होता रहा, लोगों के घुटने बदले जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले सॉल्यूशन में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेन, जो पेन है, दर्द है, उसको खत्म करते हैं। और उसको खत्म करने के लिए मार्केट में इस तरह की दवाइयां मिलती हैं, बहुत तरह की पेन किलर्स है। बहुत बड़ा मार्केट है भारत में पेन किलर्स का, बहुत बड़ा मार्केट है। लाखों करोड़ों रुपए की रोज की दवाइयां बिकती हैं भारत में पेन किलर्स के नाम पे। कितने लोग, हर घर की कहानी है, भारत का ऐसा कोई घर नहीं होगा गारंटी जिस घर में लोग पेन किलर्स ना इस्तेमाल करते होंगे। किसी को कमर का दर्द, किसी को घुटने दर्द, किसी को कुल्ले का दर्द, किसी को पैर के दर्द, किसी को कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, किसी को कैसा दर्द, दर्द दर्द दर्द, और दर्द के लिए एक ही समाधान है उनके पास, पेन किलर्स। दोस्तों ये पेन किलर्स क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। पेन होता क्यों है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके यहां पर एक सुई, आप नीडल आप चुभा देंगे, आपके जैसे नीडल यहां पर चुभाएंगे, हमारे नर्व सिग्नल्स, हमारे मैसेंजर्स, हमारे पोस्टमैन हर हर जगह बैठे हैं, वो जैसे ही आप नीडल चुभाएंगे, एक मैसेज जाएगा ब्रेन को कि सुई चुभी है। जैसे ही ब्रेन को मैसेज मिलेगा सुई चुभी, ये वापस रिवर्स भेजेगा कि दर्द होगा, और आप हाथ हटा लेंगे। पेन सिग्नल्स हैं, ब्रेन को जाते हैं, ये बताते हैं कि यहां पर पेन हो रहा है, और जैसे ही पेन होता है, ब्रेन वापस सिग्नल भेजता है कि हटाओ। दोस्तों पेन किलर्स क्या करते हैं, पेन किलर्स कैसे काम करते हैं, डिड यू नो, although your nerve ending can sense pain and send signal to your brain to tell you that the something may be wrong, your brain itself can't feel pain, it's not a pain to brain। दिमाग को में पेन सेंसिटिव नहीं, सेंसर नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर नर्व सेंसर है। जब भी आपको पेन होता है, ये आपको मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन आपको बताता है कि यस ये पेन हो रहा है। पेन का सिग्नल्स जाते हैं। पेन किलर्स क्या करते हैं, सिंपल, जो भी आप पेन किलर खाते हैं वो क्या करते हैं, ये सिग्नल जो जा रहे थे ब्रेन को, जा रहे थे बताने के लिए दर्द हो रहा है, ये जो सिग्नल्स हैं, पेन किलर्स क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं। आपका पोस्टमैन दिमाग को बताने जा रहा था कि दर्द हो रहा है, वो उसको ब्लॉक कर दिया, अब आपका दिमाग मैसेज ही नहीं भेज रहा दर्द हो गया, आपको दर्द में आराम हो गया। आपको दर्द फील हो रहा था, वो खत्म हो गया। दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन वो दर्द क्यों हो रहा था, क्या वो कारण खत्म हुआ?
आपके आम दोष बढ़ने की वजह से सिग्नल जा रहा था ब्रेन को, ताकि वो हम उसका कोई इलाज कर सके। आपकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से सिग्नल जा रहा था, आपके यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से सिग्नल जा रहा था दिमाग को कि पेन पेन। लेकिन हमने क्या किया, सिग्नल को बीच में काट दिया कि ब्रेन को सिग्नल ही ना पहुंचे, आपको दर्द नहीं होता। पेन किलर्स कुछ नहीं, पेन किलर कोई गोली खाते हो, कमर दर्द में वही गोली, पैर दर्द में वही गोली, सिर दर्द में वही गोली, कैसे काम करती है कि गोली कुछ नहीं करती, सिग्नल कट करती है, दैट्स इट। समस्या का समाधान नहीं करती, सिग्नल को कट करती है, और सिग्नल कट करते ही हमें दर्द की अनुभूति खत्म हो जाती है और हमें लगता है हमें आराम हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा जब आपको ऑपरेशन की सलाह दे दी जाएगी। दोस्तों, ये पेन किलर्स क्या करते हैं? ये पेन किलर्स आपकी समस्या को ठीक नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए, मुख्यतः पेन किलर्स के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन शुरुआत में आपको शुरुआती लक्षण क्या होंगे पेन किलर्स के? आपको थोड़ा पेट में दर्द होगा, पेट में जलन होगी, कंस्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, गैस होगा, कभी कभार नोजिया होगा, डिजीनेस, ये शुरुआती लक्षण है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, आपको स्टमक में अल्सर बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन की इरिटेशन शुरू हो जाएगी, एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाएंगी, और ज्यादा जब लगातार खाते रहेंगे तो हार्ट फेल्योर, लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, आइसोफेगस, और ये सारी समस्या आपको होने लगेंगी। आज क्यों लोगों को ज्यादा हार्ट की समस्याएं आ रही हैं? क्यों लोगों की किडनी खराब हो रही है? आज पहले किसी को नहीं सुनते थे किडनी खराब होगी, डायलिसिस, आज लोगों की किडनी डायलिसिस हो रहा है, लोगों को हार्ट की समस्या हो रही है, डायबिटीज बहुत बढ़ती जा रही है। इन सब का एक बहुत बड़ा रीजन भी ये पेन किलर्स हैं। पेन किलर्स की वजह से आपका लीवर, आपका ब्रेन, आपके लंग्स, आपका हार्ट, ये सारे प्रभावित हो रहे हैं, इनको सीरियस डैमेज हो रहा है। पेन किलर्स इंक्रीज हार्ट प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनती है। क्यों लोगों को अचानक हार्ट अटैक हो रहा है? बहुत सारे लोगों का दिल कमजोर हो रहा है, क्यों? ड्यू टू दीज पेन किलर्स। ये भी आपके दिल को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो खाली एक, जब भी अगली बार दर्द की गोली ले तो ये समझ ले ये आपका जो सूचना तंत्र है उसको मारने की गोली है। दर्द की इलाज, बीमारी की गोली नहीं है वो। आपका जो तंत्र है, सूचना तंत्र, जो दिमाग को बताता है कोई समस्या, उसको काटने की गोली है। तो आगे से कोई भी पेन किलर्स ना ले जब भी आपको दर्द हो। कई लोग बोलते हैं सर मैंने उसको इलाज शुरू किया लेकिन पेन तो बढ़ रहा है सर, पेन पेन कम नहीं हो रहा सर, या पेन उतना ही है सर। अरे नहीं करना है ज्यादा दर्द को कम। दर्द तो आपका अलार्मिंग सिम्टम है, धीरे धीरे जैसे समस्या मिटती जाएगी अपने आप दर्द कम होता चला जाएगा। हम कोई ऐसा इंस्टेंट दें और उसको एकदम पेन खत्म हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। हमें सिग्नल्स को कट नहीं करना, हमें समस्या का निवारण करना है। तो ये क्या करती है? ये पेन किलर्स आपके हार्ट को खराब करती हैं, आपकी किडनीज को फेल करने का सबसे बड़ा रीजन है। आज क्यों लोगों को रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं? पहले मैं सुनता नहीं था कहीं पे डायलिसिस सेंटर, आज जाके देखता हूं जगह जगह डायलिसिस हो रहा है, भीड़ लगी हुई डायलिसिस की, सरकारी सेंटर्स पे, प्राइवेट सेंटर पे डायलिसिस डायलिसिस। मेन रीजन किडनी को डैमेज करने का ही ये पेन किलर्स, और अल्टीमेटली सारी समस्याएं, और लास्ट में आदमी का एक ही अंत होता है, या तो उसके ज्वाइंट रिप्लेस कराने लगते हैं, या उसकी किडनी खराब या हार्ट की वजह से आदमी इस दुनिया में नहीं रहता है। बहुत खतरनाक है ये पेन किलर्स, बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और सही बताऊं, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं, ये बिजनेस है, इलाज नहीं हो रहा है। दवाइयां दवाइयां बेची जा रही हैं, इलाज नहीं किया जा रहा, केवल बिजनेस बढ़ाने के लिए दवाइयां बेची जा रही हैं। अगर वो पहले दिन इसको ज्वाइंट पेन उसको बता दिया जाता कि तेरे को क्यों ज्वाइंट पेन हो रहा है, तेरे इसका रूट कॉज क्या है, इसको कॉज को दूर कर ले तो उसका ठीक हो सकता था। लेकिन उसको पहले दवाइयां खिलाई, फिर उसको सर्जरी के लिए तैयार किया, बस यही इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहला डिसीजन ये लेना कि हमें इस पेन को खत्म नहीं करना, पेन को खत्म नहीं करना। हमारा सॉल्यूशन क्या है? हमारा सॉल्यूशन, आयुर्वेदिक सॉल्यूशन क्या है? नॉट पेन किलर्स बट पेन हिलर्स। ये हमारा वेदालेक्स का वे है कि हमें पेन किलर्स नहीं चाहिए, जो सिग्नल आ रहे हैं उसको खत्म नहीं करना, पेन हिलर्स चाहिए, पेन किलर नहीं, पेन हिलर्स। तो आगे से जब भी किसी के पास जाए तो बोले सर हम पेन किलर्स नहीं देते, हम पेन हिलर्स देते हैं। हील करना हमें, पेन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसके लिए सिंपल सा है, करना क्या है? बड़ा आसान है। मैं इन तीनों के आपको जो भी तीन, एवरी ज्वाइंट पेन हैज ए यूनिक रूट कोज, तीनों के अलग रूट कोज है, इसलिए तीनों को हमें केवल, आयुर्वेदा डजंट सुप्रेस पेन, दर्द को नहीं खत्म करना है, हमें उसको करेक्ट करना है, इंबैलेंस को, कि वो कौन सा पेन है, उसमें रूट कोज क्या है, उसको दूर करना है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा गहराई में ना जाते हुए बस आपको स्ट्रिक्टली बता देता हूं, सीधा सीधा बता देता हूं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अब क्या इलाज करना है, आ रहे हैं तो क्या करना है, और गाउट है तो क्या करना है, बस दिमाग में पता होना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण क्या है? हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी।
जिसकी वजह से हड्डियां पूरा वजन सहन नहीं कर पाती, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है रगड़ खा के, और आपकी हड्डियां आपस में पेन करने लगती है। यह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेन रीजन है हड्डियों की कमजोरी। और हड्डियों की कमजोरी क्यों है? क्योंकि आज भारत में 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। 90% लोग, कितना भी कैल्शियम खा लेना, हड्डियों की मजबूती किससे आएगी? कैल्शियम से। कितना भी कैल्शियम खा लेना, लेकिन वो कैल्शियम आपके शरीर में तब, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं तो बहुत दूध पीता हूं, मैं दही खाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, पनीर खाता हूं। यही गलती कर रहे हैं आप। ये जो डेयरी प्रोडक्ट आपको लगता है इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम है, कैल्शियम तो है बहुत ज्यादा, लेकिन वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म का कैल्शियम नहीं है। जो भी डेयरी एनिमल प्रोडक्ट्स है, वो जो कैल्शियम है वो आपका शरीर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना है, जो पौधों से मिलने वाला कैल्शियम लेना है। पहली बात तो ये, कैल्शियम तो बहुत चीजों में है, बहुत सारी चीजों में कैल्शियम है। नाखून में कैल्शियम है, अगली बार जब नेल कट करें तो इसका पाउडर बना के और खा जाए, बहुत सारा कैल्शियम मिल जाएगा। खा लोगे क्या? आपके प्रोटीन आपके बालों में बहुत ज्यादा है, अब की बार बाल कटा के आओ तो उसको फेंक के मत आना, ले आना और उसको घोल के पी जाना, बहुत प्रोटीन है। उसमें ज्यादा है इससे मतलब नहीं है, वो हमारा शरीर कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा वो निर्भर करता है। तो आप पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, आप दूध पीते हैं, कैल्शियम आप एब्जॉर्बेबल कैल्शियम नहीं है, प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना है। दूसरा, कैल्शियम लोग कितना भी कैल्शियम खा लोगे, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। तो मेन रीजन है विटामिन डी की कमी, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी, ये उसके मेन रीजन है। तो हमें रूट कोज के अनुसार इलाज करना है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें क्या करना है? देखिए, तीनों तरह के अर्थराइटिस में, सबसे पहले तीनों तरह के अर्थराइटिस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इन्फ्लामेशन। दर्द तभी होगा जब सूजन आएगी, और आयुर्वेद के अनुसार दर्द तभी होगा जब वात बढ़ेगी। तो तीनों में आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वात प्रकोपित है, और मॉडर्न साइंस के अनुसार इन्फ्लामेशन तीनों में है। तो हमें सबसे पहले इस इन्फ्लामेशन को दूर करना है, और इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? कुरकुमिन, हल्दी। उससे अच्छा कोई एंटी इंफ्लामेटरी नहीं है। तो हमें कुरकुमिन तीनों में ऐड करनी है। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आपको देना है? सबसे पहले कैल्शियम की कमी है, तो हमें आयुकैल्डी, जो एक प्राकृतिक कैल्शियम का सोर्स है, जिसमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम है, इसमें कोई एनिमल बेस्ड कैल्शियम नहीं है, प्लांट बेस्ड कैल्शियम है। तो आयुकैल्डी, इसमें वंशलोचन है, इसमें इसमें मोती पिष्टी है, इसमें परवाल है, ऐसी बहुत सारी चीजें, इसमें दालचीनी है, जो नेचुरल कैल्शियम है, जो एब्जॉर्बेबल। किसी चीज में ज्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपके कितना काम आ रहा है वो महत्वपूर्ण है। एक आपका दोस्त है, उसके पास कई करोड़ों रुपए की संपत्ति है, लेकिन आप उसके पास गए कि यार 1000 रुपए दे दे, उसने आपको मना कर दिया। कोई काम आया क्या? वो ज्यादा थे उसके पास। लेकिन दूसरी तरफ आपके दोस्त के पास 10,000 रुपए हैं, आप गए 1000 रुपए दे दे, उसने तुरंत दे दी, ले दोस्त। उसके पास ज्यादा थे, काम नहीं आया, लेकिन 10,000 वाला आपके काम आ गया, तो आपके लिए कौन सा अच्छा है? 10,000 वाला अच्छा है। उसी तरह कौन सा कैल्शियम, हमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम चाहिए, चाहे उसमें कम है लेकिन वो एब्जॉर्बेबल है। एनिमल जो कैल्शियम है वो हमें नहीं चाहिए, अब अगर शरीर यूज नहीं करता है उनको। तो हमें प्लांट बेस्ड कैल्शियम लेना, इसके लिए आयुकैल्डी टैबलेट लेनी है। साथ में वेदा डी, मैंने बताया 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी को पूरा करेगा वेदा डी, जो एक नेचुरल सोर्स है। उसके बाद अब जो उसके कार्टिलेज घिस गए हैं, उन कार्टिलेज को रिपेयर करना है। साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो गया उसको बढ़ाना, ये है मेन ट्रीटमेंट। इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने तैयार किया, जिसका नाम है ऑर्थो ओमेगा एडवांस। बहुत सुपर टैबलेट है, जो आपके कार्टिलेज रिपेयर को करती, साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती। तो ऑर्थो ओमेगा एडवांस इसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और साथ में कुरकुमिन। और फिर जो दर्द के लिए, जो दर्द निवारक होगा, जो उसके सूजन को दूर करेगा, पेन में आराम करेगा, वो है शूल परफुनम महाकषाय। ये है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। और आयुर्वेद में एक चीज स्पष्ट बता दूं, वात को शमन करने के लिए सबसे अच्छी चीज है स्नेहन, चिकनाई। जहां पे चिकनाई होगी वहां, क्योंकि इसका मेन रीजन है ड्राइनेस, तो ड्राइनेस को दूर करना है, इसके लिए हमारा ऑर्थोकेयर ऑयल। बस आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं, ऑयल, हाँ जी मेरे घुटने में दर्द है, ऑयल लगाना। कैसे लिए? 2 बूंद ऑयल लिया और मसलते रहे। मसलना इलाज नहीं है, मालिश नहीं करनी। पहले डिजनरेशन है, तुम और रगड़ रगड़ के उसको कर दोगे। हमें वहां पर ऑयलिंग करनी है, रुकता है। तो ऑयलिंग के लिए कम से कम 5 से 10 ml ऑर्थोकेयर ऑयल लेना है, हल्का उसको गर्म करना है, और उसको लेके ज्वाइंट पे बस ऐसे ऐसे लगाना है कि वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए। देखना आप रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। 7 दिन लगातार करना, 5 से 10 ml अच्छे से इसको गुनगुना करना, डायरेक्ट आग पे नहीं, गर्म पानी में इसको रख के गर्म कर लेना, और 10 ml तेल लेके हल्के हाथ से और उसको अंदर पेनिट्रेट होने देना। रुक्षता खत्म होगी तो वात का शमन होगा, और आपके पेन में 100% रिजल्ट आपको आएंगे। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें कोई हड्डियों की कमजोरी नहीं है, कोई विटामिन डी की कमी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी आपसे लड़ रही है, तो हमें उसको इम्यूनिटी को ठीक करना। और क्यों लड़ रही है? क्योंकि आयुर्वेद बोलता है आपके शरीर में आम दोष, आपकी अग्नि मंद पड़ गई है, जिसकी वजह से आम दोष बढ़ जाता है। वो आम दोष आपके जोड़ों में जाता है और शरीर उसको अपना शत्रु समझता है कि बाहर की चीज है और उससे लड़ता है। इस चक्कर में आपके ज्वाइंट्स पे लड़ता है और सूजन आ जाती है। तो इसमें क्या करना है? हमें अग्नि को बढ़ाना, अपने पाचन तंत्र को इंप्रूव करना है। और पाचन तंत्र को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे शरीर से आम दोष को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट डिटॉक्स। अब वही पेशेंट है, जोड़ों का दर्द है, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। इसको सबसे पहले डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के बाद उसके लीवर जो आपका पाचन बढ़ेगा, लियोसेफ टैबलेट देनी है। साथ में कुर्कुमिन तीनों में कॉमन रहेगी, क्योंकि पेन है, सूजन है, तो सूजन के लिए कुर्कुमिन देनी है। और साथ में इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी, इम्यूनिटी जो कमजोर है, इम्यूनिटी जो डिस्टर्ब हो, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए एलिजेक्स देना है। और साथ में पेन के लिए शलाकी सिरप दे सकते हैं या शूलप्रशनम दे सकते हैं, तीनों में कोई सा भी ये दे सकते हैं। ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आप इसमें खिला रहे हो, बोले जी उसको ना जोड़ों में दर्द था, मैं उसको ऑर्थोमेगा भी दे दिया, उसको वेदा डी भी दे दिया, उसको आयु कैंडी भी दे दिया, आराम नहीं हो रहा। अरे आराम कैसे होगा? कारण कुछ और है, तुम इलाज किसी और का कर रहे हो। तो इसमें बॉडी को डिटॉक्स करना है, लियोसेफ देना है, साथ में कुर्कुमिन देना है, साथ में शलाकी और एलिजेक्स देना है। ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब आरे पे आते हैं ना, गाउट पे गाउट का मेन रीजन क्या है? आपकी किडनी शरीर से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो हमें शरीर की सफाई करनी है। और सफाई करने के लिए फिर से हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिटॉक्स करना है। दूसरा, मूत्र विरेचनीय महाकषाय, ये है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आपकी किडनी से यूरिनेशन बढ़ाना है ताकि यूरिक एसिड निकले और आपका पेन खत्म हो जाए। साथ में जैसे मैंने बताया, कुर्कुमिन तीनों में कॉमन रहेगी और साथ में यूरिक वेदा टैबलेट, ये है इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बस यूरिक वेदा, मूत्र विरेचनीय, डिटॉक्स और कुर्कुमिन, ये देना है आपको गाउट के लिए। दोस्तों, तीनों तरह के ज्वाइंट पेन डिफरेंट है, रूट कॉज डिफरेंट है, इसलिए इलाज भी डिफरेंट है। इसलिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि पहले दर्द को समझें। अगर दर्द को समझ गए फिर उसका इलाज करेंगे तो रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। लोगों का पैसा वेस्ट मत कीजिए, बेचारे बहुत मुश्किल से पैसा कमाते हैं, आपके पास इस उम्मीद से आते हैं कि आप उनका अच्छे से दर्द निवारण करेंगे, आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो बीमारी को समझ के उसका इलाज करें। साथ में जब भी किसी का इलाज करें तो कुछ डाइट की सलाह जरूर दें उसको। जैसा कोई भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, ये मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूं, कोई भी ज्वाइंट पेन का पेशेंट है, सबसे पहले इसको अवॉइड कर्ड, दही नहीं देना है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं देना है। वो खूब दही खा रहा, बोला जी कैल्शियम बढ़ा रहा हूं, जोड़ों में दर्द, यार दही खाता रहेगा, कभी भी वात शांत नहीं होगी, वात प्रकोपित रहेगी, इन्फ्लामेशन, दही हमेशा आपके अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता रहेगा और आपका दर्द कभी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले दो चीज इंपॉर्टेंट बंद करानी है उसको, एनिमल प्रोडक्ट स्पेशली दही बंद कराना है। पानी, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा फूड नहीं लेना है, और कोई भी बेकरी, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, बेकरी, ये सब नहीं लेने हैं। ये रुक्षता लाते हैं आपके अंदर, ड्राइनेस लाते हैं, वात को प्रकोपित करते हैं, इसलिए ये सब नहीं देना है। टेक हमेशा क्या करना है, आप बाकी ट्रीटमेंट छोड़ के छोटा सा काम ही करके देख लो। ज्वाइंट पेन है ना, तीनों तरह का कोई भी पेन है, उसमें बस कुछ दिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए गर्म पानी देना है। नॉर्मल पानी देना ही नहीं है, गर्म पानी देना है, बस गर्म पानी देना है। साथ में उसको कुछ मेथी के दाने, रात को मेथी क्या है, वात का शमन करने के लिए बहुत शानदार चीज है। तो मेथी के दाने, 1 चम्मच मेथी के दाने को रात को भिगो के छोड़ दो, सुबह उसको बॉईल करो, मेथी के दाने भी चबा लो, उस पानी को पी लो, मत करो और कुछ भी, मत करो और कुछ भी, बस ये कर लो। अदरक का 1 टुकड़ा चबा लो और थोड़ी सी हल्दी डाल लो उसी में, और आपको 1 चम्मच, आधा चम्मच देसी गाय का घी उसमें डाल लो। बस ये काम करना शुरू कर दो तो ही आपको 50% आराम मिल जाएगा। इसमें सब ट्रीटमेंट आ गया, गर्म पानी लिया, मेथी लिया, जिंजर लिया, हल्दी लिया और थोड़ा सा घी। सुबह सुबह मेथी का पानी उबालो, उसी में थोड़ा सा आधी चम्मच हल्दी का डाल लो और उसी में उबलते हुए थोड़ा सा जिंजर डाल लो, और जब उबल जाए पानी को पीने लगो तो आधी चम्मच गाय का घी उसमें डाल के और सुबह सुबह पी लो। 7 दिन करके देखो कैसा आराम होता है, खुद पता चल जाएगा। ये काम करना है। साथ ही साथ रेगुलर ऑयल मसाज, जैसे मैंने बताया वात को शमन करना है तो ऑर्थोकेयर ऑयल की रेगुलर मसाज कर सकते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर मल्टीपल जॉइंट्स हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल की आपको जरूरत नहीं है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में वात को भी मसाजिंग चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बस ये टिप है जो कर, ये अवॉइड करना है, और थोड़ा सा साथ में उसको ज्वाइंट मोबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वो कर ले। बस कुछ आसन है, योगाज है, प्राणायाम से वो कर ले। बस आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आप खाली प्रोडक्ट बेचना के लिए नहीं है। आप
आप एक आयुर्वेद को फैलाने के लिए आपका काम है, आयुर्वेद के प्रोफेशन है, तो आपको आपको प्रोडक्ट तो देना ही है, लेकिन साथ में उसको कुछ ऐसे सजेशन दो ना। वो बेचारा कई हजार रुपए खर्च कर रहा है, साथ में बोलो बस मेथी का पानी पी लो, थोड़ा सा अदरक और मेथी वो उबाल के वो पानी पी लो, एक चम्मच घी डाल लो, हल्दी डाल लो, तो उसी से उसको बहुत सारा फायदा मिल जाएगा। घर की होम होम टिप्स है। गर्म पानी एक गांठ बांध लो कि आज से तेरे को रोज गुनगुना पानी पीना है, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये आइसक्रीम, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। 3 महीने ही इसका पालन करके देखो, कितना आराम हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा आपके शरीर से। जब गर्म पानी पिएंगे तो आपके अग्निमांद, जो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपकी अग्नि प्रॉपर नहीं जल रही है, गर्म पानी पिएंगे, ये सब लेंगे तो आपकी अग्नि जलने लगेगी, आम दोष धीरे धीरे बनना शुरू, खत्म हो जाएगा और बीमारी ठीक हो जाएगी। आर्य को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कभी ठीक नहीं होता है, जिंदगी भर पेन किलर स्टीरॉइड्स नहीं जरूरत पड़ेगी। शरीर का संकेत है, उस संकेत को समझो और उसका इलाज करो तो बीमारी 100% ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा उसको डाइट की सजेशन देनी है और साथ में जो मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किए वो सारे प्रोडक्ट देने हैं। तो आपको आपके जो भी तरह का जॉइंट पेन है उसमें 100% आपको 100% परिणाम मिलेंगे। कई बार आयुर्वेद बोलता है कि ये क्यों पेन किलर होता है, जहां पर संचार कम होता है वहीं पर बीमारी की शुरुआत होती है। तो कई बार जब मैंने दिया, कुछ दर्द बड़े अच्छे लगे, संचरण हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है, कुछ बढ़े, ये पॉजिटिव सिंबल्स हैं। तो जब भी किसी को दे तो उसको बोल दें कि हो सकता है अगले 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन आपका पेन थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि हम अंदर से हम दर्द को नहीं खत्म कर रहे, हम बीमारी को ठीक कर रहे हैं, तो हो सकता है दर्द बढ़े। अगर आप ऐसा कह के किसी को प्रोडक्ट देंगे, आप सोच के देखिए, मैं एक पेशेंट हूं, मैं आपके पास आया, आपने कहा कि मैंने बताया दर्द है, आपने कहा प्रोडक्ट ले जाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन जैसे ही 5 दिन हुए दर्द बढ़ गया, मैं आपके पास आया, क्या दे दिया तुमने, मेरा तो दर्द और बढ़ गया। फिर उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहना, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ, मैं आपके पास आया, दर्द है, मैंने बोला ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट है, और हाँ सर एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी आप ये हमारे प्रोडक्ट लेंगे उसके 2 4 5 दिन या 10 15 दिन तक दर्द बढ़ सकता है। अगर ऐसा हो तो समझ लेना ये पॉजिटिव साइंस है। अगर आपने ऐसा बोल के मुझे प्रोडक्ट दिए होते और अगर मुझे दर्द बढ़ा होता तो मैं खुश हो जाता, अरे वाह दर्द बढ़ रहा है, इसका मतलब दवाई में काम करना शुरू कर दिया। बस आपके एक सलाह से, ट्रीट लाइक ए प्रोफेशनल, ऐसे ही नहीं अंधेरे में तीर मत मारो यार, उसको प्रॉपर गाइडेंस दो। हमें टारगेट लेना है, भारत में जितने लाखों करोड़ों रुपए की पेन किलर्स बिक रही है, उन पेन किलर्स की बजाय हमें ये साधारण सी चीजें लोगों को देनी है, ताकि हर घर से इस दर्द को खत्म करा जा सके। लोग सीढ़ियां चढ़ने से डरते हैं, किसी की उंगलियां काम नहीं कर रही, सुबह सुबह तकलीफ में उठते हैं, पूरी रात भर नींद नहीं आती, जोड़ जोड़ में दर्द है। दोस्तों निवारण होगा, 100% निवारण होगा। रूट कोज को समझे और उसका इलाज करें, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस जानकारी को समझें और इसके अनुसार लोगों को सहायता करें, लोगों तक, हर घर तक हमें वेदालेक्स का इलाज पहुंचाना है, वेदालेक्स का तरीका पहुंचाना है। फिर बता दूं, वेदालेक्स का एक ही तरीका है, पेन किलर्स नहीं, पेन हिलर्स। तो ये पेन हिलर्स हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदालेक्स।